नमस्कार दोस्तों। आज हम विक्की कौशल की जो हाल फिलहाल में सिने जगत के कलाकार हैं, बहुत चर्चा में हैं, उनकी कुंडली के बारे में विशेष दृष्टिकोण रखेंगे तथा साथ ही साथ यह देखेंगे कि इनकी कुंडली में ऐसे वह कौन से योग थे जिस कारण से इनकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत आई। तो विक्की कौशल का जन्म जो नेट पर उपलब्ध डाटा के अनुसार है वह 16 मई 1988 का है एवं इनकी जो लग्न है वह कैप्रिकॉर्न या मकर बनती है तथा इनकी राशि जो है वह टॉरस या वृष बनती है। विक्की नाम से भी टॉरस या वृष की राशि बनती है, इसलिए यहाँ पर डबल कॉम्बिनेशन हो जाया करता है। इनकी जो एसेंडेंट या लग्न है वह कैप्रिकॉर्न है तथा इनके लग्न से दूसरे घर में मंगल एवं राहु तथा 12वें या 12th हाउस में शनि वक्री होकर धनु राशि का या सेजिटेरियस का बैठा हुआ है, जबकि इनके चौथे सेंटर में या केंद्र स्थान में बृहस्पति मेष राशि का है, जबकि 5th हाउस या त्रिकोण में सूर्य चंद्रमा एवं बुध बैठे हुए हैं, जबकि 6th हाउस या एनिमी हाउस में शुक्र बैठा हुआ है। इस कुंडली में शुक्र इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न एंड सैटर्न इज एस्पेक्टेड बाय वीनस ऑल्सो, अर्थात इस कुंडली में शुक्र शनि को द्वारा देखा जाता है जबकि शनि शुक्र के द्वारा देखा जाता है, अर्थात यह परस्पर एक दूसरे को लगभग 180 डिग्री पर दृष्टि डालते हैं, एस्पेक्ट करते हैं, सप्तम दृष्टि से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर विक्की कौशल की कुंडली में सप्तम हाउस जो पत्नी का है वह क्या पोजीशन रखता है। तो सप्तम हाउस में चंद्रमा की राशि कर्क या कैंसर है, जिसका स्वामी चंद्रमा 5th हाउस में उच्च का होकर बैठा हुआ है। चंद्रमा वृष या वृषभ राशि या टॉरस साइन में उच्च का होता है, इसलिए वह 5th हाउस में वृष राशि का यहाँ पर बैठा हुआ है। चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति के सप्तम स्थान की राशि का स्वामी हो तो उस व्यक्ति की वाइफ का कलर फेयर होता है, यह एस्ट्रोलॉजी का फ्लैट रूल है। परंतु अगर चंद्रमा उस स्थिति में उच्च का भी हो जाए तो निश्चित रूप से वह एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी खूबसूरत वाइफ को जीवन में लाता है। तो यहाँ पर विक्की कौशल के जीवन में कैटरीना कैफ इन दो विशेष योगों के चलते लाइफ में आई। अब बात करते हैं कि भाई इनके विवाह के जीवन में आगे वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहने वाला है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की भविष्यवाणियाँ करी होंगी, परंतु आफ्टर मैरिज या विवाह के बाद लगभग 5.5 महीने बाद इनके बीच में थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होंगी एवं वह प्रॉब्लम लगभग 2.5 वर्षों तक रहेंगी। अगर आरंभ के विवाह से 2.5 वर्षों तक इन्होंने जीवन को खींच लिया तो निश्चित रूप से यह जीवन इनका वैवाहिक स्तर पर कामयाब हो जाएगा, परंतु इस 2.5 वर्ष में इन्हें बहुत सारी अलग अलग तरह की परेशानियां निश्चित रूप से आएंगी। इनकी कुंडली, मान लीजिए कि आप एक लेमैन के तौर पर किसी जातक की कुंडली देख रहे हैं एवं आपको नहीं पता कि उसका विवाह किससे हुआ है, तो इस कुंडली को पढ़ने के लिए अगर हम किसी भी जातक को माने कि भाई वो जातक जो है विक्की कौशल है और उस जातक की कुंडली हमारे सामने लाई गई है तो इसका वैवाहिक जीवन क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी समझते हैं बात। विक्की कौशल की जो कुंडली है उनमें लग्न कैप्रिकॉर्न या मकर है एवं 12वें घर पर शनि है। जब किसी व्यक्ति के 12वें घर पर शनि होता है, यहाँ पर यह वक्री भी है, इस बात को ध्यान रखना, जब किसी व्यक्ति के 12वें घर पर शनि होता है तो निश्चित रूप से उसके इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन के योग बहुत बना करते हैं। यह विशेष रूल आप समझिए, शायद आपको ना पता हो। जब 12वें घर में शनि होता है तो वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि व्यक्ति का भोग संबंध अंतः जातीय लोगों से हुआ करता है, क्योंकि शनि को अंत्य जातीय स्थिति में यहाँ पर रखना होगा, इसलिए इनकी इंटरकास्ट मैरिज संपन्न हुई। अब बात ये हुई कि किसी से भी होती तब भी इंटरकास्ट होती, क्योंकि ये कुंडली दिखा रही है। अब या क्या इनका प्रेम संबंध होता? निश्चित रूप से अगर यह किसी से प्रेम संबंध करते भी तो वह भी सक्सेस होता, परंतु यहाँ पर इस कुंडली में, क्योंकि इस कुंडली की एक विशेष बात है कि इसके पंचम स्थान पर जो बैठा हुआ ग्रह चंद्रमा है वह सूर्य के साथ अमावस्या योग को क्रिएट करता है। वैसे जब इनका बर्थ हुआ तो प्रतिपदा आ चुकी थी, परंतु कुंडली में फिर भी अमावस्या है, तो इसमें 3 बेकार योग आई विल रिपीट के 3 बैड योगाज इन
दिस हॉरोस्कोप, इस कुंडली में 3 बुरे योग हैं। पहला, इस कुंडली के शुक्र को शनि के द्वारा पीड़ित किया जा रहा है, देखा जा रहा है, बैड एस्पेक्ट से देखा जा रहा है। दूसरा, इसमें 5th और 6th हाउस का आपस में एक्सचेंज है, अर्थात 5वें घर का स्वामी छठे में है, छठे घर का स्वामी पंचम में है। और थर्ड, इस कुंडली में अमावस्या योग बनता है। तो इन 3 योगों के चलते इनके वैवाहिक जीवन में आगे निश्चित रूप से परेशानी आएगी। अगर यह जीवन में ठीक ठीक संभल के चलेंगे एवं 2.5 वर्ष पूरा खींच लेंगे तो इनके जीवन की लगभग 80% जो वैवाहिक जीवन की है वह समस्याएं कम हो जाएंगी। लेकिन अगर यह छोटे छोटे झगड़ों पर एवं अपने धैर्य से नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें तलाक का योग भी इस कुंडली में बनने लगेगा। वैसे इस कुंडली में एकाएक तलाक का योग नहीं दिखाई देता एवं अगर यह संभल के चलेंगे तो यही ग्रह जब इनकी आयु लगभग 37 क्रॉस कर जाएगी तो यह वॉइड हो जाएंगे। परंतु एज के 37 ईयर्स तक, अर्थात अभी यह 33 कंप्लीट करे हैं, आने वाले 4 वर्ष इनके जीवन में टोटल बहुत अधिक, शुरू में 6 महीने तक हैप्पीली एवं बाद में इरिटेटिंग है। बहुत सारी बातें एस्ट्रोलॉजर के द्वारा कुंडलियों में देखी जाती हैं, सब बातें हम पब्लिक परसेप्शन में नहीं कर सकते। इनकी कुंडली बहुत सारी बात बताती है, परंतु मैंने दर्शकों की जिज्ञासा एवं उन्होंने चूँकि मुझसे पूछा कि ऐसा क्या विशेष योग था इस कुंडली में जिस कारण से इनकी वाइफ इतनी खूबसूरत आई, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 7वें स्थान का चंद्रमा स्वामी होकर उच्च का बैठा हुआ था। 5th और 6th हाउस का एक्सचेंज योग है। 7वें भाव का स्वामी पंचम भाव में उच्च का होने के कारण विवाह एवं लव मैरिज संपन्न हो सकती थी, इसीलिए इस कुंडली में ऐसा हुआ। नमस्कार।